कभी एक स्वार्थी जायंट था जो अपने विशाल और सुंदर बगीचे में बेहद गर्व का अनुभव करता था। उस बगीचे की हरी घास और 12 आड़ू के पेड़, जिनकी शाखों पर बहार में गुलाबी और सफेद फूल लद जाते, एक परी कथा सा दृश्य रचते थे। रंग बिरंगे फूलों की कतारें और पक्षियों की चहचहाहट उस बगीचे को जीवन से भर देती थी। हर दोपहर स्कूल के बाद बच्चे खेलने आते और उनकी हंसी से बगीचा खिल उठता था। लेकिन 7 साल बाद जायंट एक लंबी यात्रा से लौटा। उसने जब बच्चों को अपने बगीचे में खेलते देखा तो गुस्से से भर उठा। यह मेरा बगीचा है, कोई यहाँ नहीं खेलेगा। उसने बगीचे के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी की और एक कड़ा नोटिस लगा दिया, अतिचारियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। अब बच्चों के पास खेलने की कोई जगह नहीं थी। वे धूल भरी सड़कों और पत्थरों से भरी गलियों में उदास भटकते। सबको अपने सुनहरे बगीचे के दिन याद आते रहे। जल्दी ही पूरे देश में वसंत आया और हर जगह फूलों की बहार छा गई। लेकिन जायंट के बगीचे में सर्दी जमा रही। वहाँ केवल बर्फ, पाला और धुंध ही रहते। पेड़ सूने और चिड़ियों की चहचहाहट गायब थी। एक सुबह जायंट की नींद खुली तो उसे संगीत की मधुर ध्वनि सुनाई दी। सोचने लगा, शायद कोई राजा के संगीतकार होंगे। लेकिन वह तो एक चिड़िया थी, अपने घोंसले में लौट आई थी। दीवार में एक छोटा छेद था जिससे कुछ युवा अंदर आ गए थे। उन बच्चों की उपस्थिति से बगीचा फिर मुस्कुराने लगा। मगर बगीचे के एक कोने में अब भी सर्दी थी। वहाँ एक बेहद छोटा लड़का था जो पेड़ की शाखा तक पहुँच नहीं पा रहा था। जायंट का दिल पिघल गया। वह दौड़कर आया, चुपके से उस लड़के को गोद में लिया और कंधे पर चढ़ाकर पेड़ की सबसे ऊंची शाखा तक पहुंचाया। लड़का मुस्कुराया। सालों बीत गए। जायंट बूढ़ा हो गया, उसकी दाढ़ी सफेद पड़ गई। एक सर्द सुबह उसने देखा, वही छोटा लड़का एक चमकते पेड़ के नीचे खड़ा है, जिसके ऊपर सफेद फूल, सुनहरी डालियां और चांदी जैसे फल हैं। जायंट दौड़ा, लेकिन अचानक देखा उस लड़के के हाथों और पैरों में 2-2 निशान हैं। ये चोट कैसे लगी? ये प्यार के निशान है। वह छोटा लड़का जायंट से कहता है, तुमने मुझे अपने बगीचे में खेलने दिया था, अब मैं तुम्हें अपने बगीचे में ले जाने आया हूँ। उसके बाद दोपहर को जब बाकी बच्चे खेलने आए तो देखा जायंट उस पेड़ के नीचे चुपचाप लेटा है। अब वह इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। उसके चारों ओर केवल सफेद फूल खिले थे।